नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी सुप्रीम कोर्ट के उस ताजा फैसले पर जिसके कारण देश के लाखों शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक इसके लिए डेडलाइन भी रखी है कि सभी शिक्षकों को 2 वर्ष के भीतर ये परीक्षा पास कर लेनी होगी और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी, यानी उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। तो ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इससे देश के लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और वो आजकल इस समस्या से, जो नई समस्या उनकी नौकरी पे तलवार लटकी है, उसका काट ढूंढने में लगे हैं, उसका कोई हल ढूंढने में लगे हुए हैं। तो शिक्षकों ने इसके लिए रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। इसलिए आज मेरी चर्चा का विषय यही है कि शिक्षक इससे निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने क्या रणनीति बनाई है। आज हम आपको उसी सब के बारे में जानकारी देंगे। तो हम ये बता दें कि शिक्षक जो हैं, अब शिक्षकों के भी कई वर्ग हैं। जो हम शिक्षकों की, जिन शिक्षकों की बात कर रहे हैं और जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है एक मुसीबत या कहर बन करके टूटा है, वो शिक्षक 2011 से पहले की नियुक्ति पाए वाले शिक्षक हैं। 2011 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2009 में आरटीई कानून यानी राइट टू एजुकेशन कानून लागू हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि शिक्षक की नौकरी की जो अर्हता है, पात्रता है, उसमें टीईटी करना जरूरी था। तो 2009 में ये कानून आया और 2011 में इसके नियम जारी हुए। तो 2011 के बाद देश भर में जितनी भी नियुक्तियां हुई वो सारे शिक्षक टीईटी किए हुए ही हैं। इसलिए जो शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो रहे हैं वो 2011 के पहले वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो सभी शिक्षकों पर समान रूप से लागू हो रहा है। अब वो शिक्षक कितने भी पुराने क्यों ना हो, कब कितने भी पुराने समय से नौकरी क्यों ना कर रहे हो, चाहे उनकी नौकरी 10 साल की हो गई हो, 20 साल की हो गई हो, 25 साल की हो गई हो, उन सबको टीईटी करना अनिवार्य हो गया है। बस एक श्रेणी को छूट है कि जिनकी नौकरी सिर्फ 5 साल की बची है, वो टीईटी करने से उनको छूट मिली है, लेकिन अगर उन्हें भी प्रोन्नति पानी है तो टीईटी करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोन्नति के लिए भी टीईटी अनिवार्य कर दिया है। तो ऐसे में अब शिक्षकों के लिए शिक्षक संघ आगे आया है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ जो है उसने अब इनके शिक्षकों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है और अब संघ ने अपनी एक रणनीति भी तैयार की है। मेरी संघ के नेताओं से बातचीत हुई। संघ के जो अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुशील पांडे जी से बात हुई। जो सचिव हैं मनोज कुमार जी, उनसे भी मेरी बात हुई। और भी नेता विभिन्न राज्यों से आए हैं, जैसे सुशील पांडे जी उत्तर प्रदेश से आए थे दिल्ली, और मनोज कुमार जी बिहार से दिल्ली आए हुए थे, और भी अन्य राज्यों से शिक्षक नेता दिल्ली आए हुए हैं। और ये शिक्षक संघ ने एक रणनीति तैयार की है। शिक्षक संघ का कहना है कि वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर अब ये दबाव बनाएगा कि सरकार नियम कानूनों में संशोधन करे और सरकार ये घोषित करे नियम कानून में संशोधन करके कि जो शिक्षक जिन सेवा शर्तों और नियमों के तहत नौकरी में भर्ती किए गए थे, उनकी नौकरी उन्हीं सेवा शर्तों और नियमों के तहत जारी रहेगी। और अगर शिक्षकों की नियुक्ति के समय टेट यानी टीईटी अनिवार्य नहीं था तो उसे अब अनिवार्य नहीं किया जा सकता। यानी सरकार ही नियम कानून में ये संशोधन करके घोषित कर दे कि जिनकी नियुक्ति जिन तत्कालीन नियमों के अधीन हुई थी और अगर उन नियमों में टेट नहीं था तो जो भी उनकी अर्हता के नियम थे उनको पालन करते हुए उनकी नियुक्ति हुई थी, तो शिक्षक उन्हीं नियमों और सेवा शर्तों के तहत अपनी नौकरी जारी रख सकते हैं। उनके लिए टीईटी करना अनिवार्य नहीं होगा। ये घोषणा जो है वो शिक्षक संघ सरकार से चाहता है और इसके लिए सरकार से पर वो दबाव डालेगा कि सरकार नियम कानूनों में संशोधन करे।
ऐसी जैसी कि मेरी बात हुई है शिक्षक संघ के नेताओं से, उन्होंने यही कहा है। उनका कहना है कि शिक्षक संघ की पहली कोशिश यही रहेगी कि वो सरकार को मनाए, और क्योंकि जो भी संघ होता है उसकी पूरी पहुंच सरकार के पास होती है। सरकार ही एक तरह से देखा जाए सबकी माई बाप होती है, और सरकार जो चाहे वो नियम ला सकती है। तो सरकार को स्पष्ट करना होगा कि अगर नियुक्ति के समय टीईटी अनिवार्य नहीं था तो इस समय अनिवार्य नहीं किया जा सकता। उनको इस समय एक नई शर्त रख करके नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। ये मांग शिक्षक संघ जो है वो सरकारों से करेगा, राज्य सरकारों से भी की जाएगी और केंद्र सरकार से भी की जाएगी, ताकि नियम कानूनों में संशोधन हो और जो ये नई मुसीबत आई है, जो अनिवार्यता आ गई है टीईटी करने की, उससे मुक्ति मिल सके। तो एक तो ये है। दूसरी रणनीति ये है कि शिक्षक संघ के नेता भी आजकल वकीलों से परामर्श कर रहे हैं। उनका लगातार विचार विमर्श चल रहा है, ताकि कानूनी विकल्पों पर भी विचार किया जाए। और वो भी अगर सरकार की तरफ से राहत नहीं मिलती है तो अभी भी उनके पास 30 दिन का वक्त है। फैसले के बाद 30 दिन का वक्त होता है रिव्यू पिटीशन फाइल करने का सुप्रीम कोर्ट में। तो रिव्यू पिटीशन को पुनर्विचार याचिका कहते हैं। तो 30 दिन के भीतर पुनर्विचार याचिका या कोई संशोधन अर्जी या जजमेंट की क्लैरिफिकेशन अर्जी या टीईटी पास करने के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली अर्जी, ये सब दाखिल करने के विकल्पों पर भी लगातार विचार चल रहा है, ताकि शिक्षक जो हैं उम्र के इस दौर में, क्योंकि बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो 50 की उम्र पार कर चुके हैं और अब उनके लिए जो पाठ्यक्रम है वो दिन प्रतिदिन बदलता जाता है। तो उनके हिसाब से उनको लगता है कि अब इस समय टीईटी उनके लिए पास करना नौकरी में रहते हुए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, उनको एक परेशानी सी दिख रही है। इसके अलावा कई वर्ग शिक्षकों के ऐसे हैं जो टीईटी के लिए आवेदन ही नहीं कर सकते। शिक्षक संघ का कहना है कि जैसे कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो मृतक आश्रित है, यानी कोई शिक्षक की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को नौकरी दी जाती है। तो पहले जो नौकरी मिलती थी उनके आश्रितों को, वो शिक्षक ही बनाए जाते थे अगर वो ग्रेजुएट है। उनको जो है ट्रेनिंग से छूट दी गई थी। तो उनको ट्रेनिंग से छूट होने के कारण अब उनकी पात्रता नहीं बनती कि वो टीईटी के लिए अप्लाई कर पाएं। इसी तरह जो शिक्षक जैसे बहुत शुरुआत में जिनकी भर्ती हुई है प्राथमिक शिक्षक के रूप में, वो इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं और उसके अलावा उन्होंने जो उस समय जरूरी अर्हता थी, जरूरी योग्यता थी, उसको पूरा करके नौकरी पा ली थी। लेकिन अब वो टीईटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीईटी के लिए जो नियम है वो ये है कि वो कम से कम स्नातक के पढ़े हुए हों और साथ में बीटीसी किए हों, तभी वो टीईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी शिक्षक आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो और भी शिक्षकों की श्रेणियां हैं कई एक तरह की, वो भी इसके लिए पात्र नहीं पाई गई। कम से कम 4-5 श्रेणियां ऐसी शिक्षकों की हैं जो टीईटी के लिए आवेदन ही नहीं कर सकते, जो परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते। तो उनकी नौकरी पर बड़ा संकट आ गया है। इसके अलावा वो लोग भी परेशान हो रहे हैं कि मतलब टीईटी करने के लिए हर राज्य में, जैसे राज्य की टीईटी होती है यूपी टीईटी, एमपी टीईटी, इसके अलावा एक सेंट्रल होती है सीटीईटी। तो इसके लिए एक आयु सीमा है, सीटीईटी की भी है और जो राज्यों की टीईटी है उसकी भी एक आयु सीमा है। तो बहुत से शिक्षक उस आयु सीमा को पार कर चुके हैं, तो ऐसे में वो लोग भी टीईटी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो इन सब व्यवहारिक दिक्कतों को लेकर के शिक्षक संघ और शिक्षक जो है वो सरकार के पास जाएंगे और अपनी मांगे, अपनी व्यवहारिक दिक्कतें रखेंगे और इसका हल निकालने और राहत देने की मांग करेंगे। इसके साथ ही साथ यही बातें सारी जो हैं वो कोर्ट के सामने भी उठाई जाएंगी, ताकि कोर्ट इन व्यवहारिक दिक्कतों पर विचार करे और कुछ ना कुछ राहत दे। तो ये जो है शिक्षक ये रणनीति बना रहे हैं, इससे हमने आपको अवगत कराया। इस मामले में और भी कुछ जो आगे होगा मैं उस पर जरूर आपसे चर्चा करूंगी। आप इस चर्चा में हमारे साथ आज बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।